नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। हमारे शरीर में जो अंग ज्यादा कार्य करता है उसको ऊर्जा की उतनी ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, और जिस अंग को ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है उस अंग की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि लीवर सेल, हार्ट सेल, ये दो अंग ऐसे हैं जिसकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा पाई जाती है। ऐसे सामान्यतः कोशिकाओं में 400 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है, लेकिन लीवर सेल में या हार्ट सेल में 1500 से 2000 के आसपास, एक कोशिका में 1500 से 2000 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने पहले भी कहा था कि जिस कोशिका में डीएनए पाया जाता है वह दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं। जिस कोशिका में नहीं, जिस कोशिकांग में, कोशिका के जिस अंग में डीएनए पाया जाता है वह दोहरी झिल्ली से युक्त होते हैं। ऐसे 3 कोशिकांग हैं, एक केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें डीएनए पाया जाता है और दोहरी झिल्ली से ढका भी है। बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके अंदर जो झिल्ली है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो है डीएनए इसके अंदर होता है और इस एक संरचना को क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पे देखें हैं, और ये जो एंटीना जैसे हैं इसे F1 कण कहते हैं या ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसी के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में किया जाता है। इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और आरबीसी में। आरबीसी कौन सा? जो परिपक्व आरबीसी होता है हमारे बॉडी के, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, यह केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल के आरबीसी यानी कि हमारे आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। सबसे पहले इसे देखा था कोलिकर ने, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर महोदय ने। और अल्तमान ने इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया, और कार्लवेंडा यानी कि सी वेंडा कहीं कहीं दिया रहता है, कार्लवेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन है, इसका एक वचन माइटोकॉन्ड्रियान होता है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है कि कोशिकीय श्वसन के माध्यम से, कोशिकीय श्वसन जब होगा तो इसके अंदर क्रेब्स चक्र पूरा होता है। उस क्रेब्स चक्र के माध्यम से बनता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वह क्या करता है, ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर किए रहता है। और जैसे ही किसी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वह एटीपी को, अणु से, एटीपी मॉलिक्यूल से ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसे एटीपी को ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है। ये है डीएनए और इसमें है राइबोसोम, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तालमेल बन जाता है वहां पे मनमानी तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे डीएनए है, इसको संचालित करने का काम होता है। डीएनए है तो कुछ तो सूचनाएं उसमें रही होंगी। 70 एस राइबोसोम है, जब राइबोसोम है तो प्रोटीन का संश्लेषण कर लेगा। प्रोटीन किसी भी कोशिकांग को सूखने से बचाता है। ठीक है, उसको एक तरह का एनर्जी प्रदान करता है। डीएनए है और राइबोसोम है तो यह कभी कभी कुछ मामलों में अर्धस्वायत्त शासी हो जाता है, यानी कि थोड़ी बहुत मनमानी करने लगता है। और जैसे ही यह मनमानी करता है वैसे ही इसको कंट्रोल में करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। अगर यह केंद्रक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो
किसी भी सेल का सबसे शक्तिशाली सैनिक कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम ही इसके टोटे टोटे कर देगा, इसका काम तमाम कर देगा। दूसरी चीज, एक न्यूक्लियर डीएनए और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या अंतर है देखते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जो केंद्रक में होता है वह होता है न्यूक्लियर डीएनए। तो किसी भी संतति के विकास में जो आनुवांशिक गुण है उसको ट्रांसफर करने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने का कार्य डीएनए करता है। यानी कि न्यूक्लियर डीएनए, केंद्रक में जो उपस्थित डीएनए है वह करता है। यानी कि हमारे बाल का रंग कैसा होगा, हमारे आंख का कलर कैसा होगा, हमारी कितनी हाइट होगी, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, ठीक है। यह सब कुछ निर्धारण एक डीएनए करता है। और कौन सा डीएनए करता है? जो केंद्रक में उपस्थित रहता है डीएनए वह करता है। डीएनए के जिस खंड में आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसे ही जीन कहते हैं, ठीक। डीएनए के जिस खंड में आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसे जीन कहते हैं। आगे सब लोग हम इसे सब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जीन जो होते हैं एक केंद्रकीय डीएनए में, केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए होता है उसमें जो जीनों की संख्या होता है 2000 से 2500 के आसपास, 20,000 के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन इस डीएनए में जो जीन की संख्या है वह 37 के आसपास होती है, ठीक है। तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाओं का आवागमन है उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन एक पिता से जो न्यूक्लियर डीएनए जाता है वो 50% होता है, माता से जो न्यूक्लियर डीएनए जाता है वह 50% होता है। यानी कि न्यूक्लियर डीएनए 50% माता से और 50% पिता से मिल करके एक नए संतति के विकास में योगदान देते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह 100%, 100 का पूरा 100% किससे आता है? माता के अंदर से आता है। यानी कि ओवम में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ओवम होता है और एक स्पर्म इसके अंदर घुस करके इसे निषेचित करता है। तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, इसके पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करेगी तभी तो पूंछ हिला के आगे बढ़ेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें भी होता है, लेकिन वह आनुवंशिक सूचनाओं को आवागमन करने में कोई भी प्रकार का भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन जो ओवम में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वह पूरा का पूरा माता से, यानी कि 100% पूरा माता से मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यार माइटोकॉन्ड्रिया का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।